अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बात में फिर आज हाजिर हुए हैं नए टॉपिक के साथ। आपके साथ फिर शामिल हुई है समीना जबीन। आप लोग बताइए कैसे हैं आपके मूड और क्या कर रहे थे आज, क्या ख्याल है आपका। ये जो अब कोरोना इस तरह तेज़ी से हमारी ज़िंदगियों में आया हुआ है। अभी अभी मैंने अपनी एक दोस्त को फ़ोन किया जो यहाँ पे टीवी चैनल पे ही शो करती थी, एक बहुत अच्छा शो लेकर आती थी। आप यकीन करें, फ़ोन किया तो इतना अफसोस हुआ कि उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उन्होंने कहा कि मेरी पूरी फैमिली को ही ये वायरस हो चुका है। हालांकि हम लोग इसको बहुत लाइट ले रहे हैं कि बहुत माइल्ड हो रहा है, इतना शदीद किस्म का नहीं हो रहा। मैं अब टॉपिक पे बात करने से पहले आप लोग को थोड़ी सी अवेयरनेस इस सिलसिले में देना चाह रही थी कि जो कोरोना है तो इसमें आप लोग को ज़रूर एहतियात करनी चाहिए। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई, वैक्सीनेट नहीं है आप, तो प्लीज़ ज़रूर वैक्सीन लगवाइए। जो बूस्टर शॉट लग रहा है उसको भी आप ज़रूर अपने एरिया में देखिए कहाँ पे हो रहा है, आप अपनी बुक कराइए और आप जाके ज़रूर इसको लीजिए, इसलिए कि ज़रूरी है लेना। लोग मुझे सवाल कर रहे थे कि जी हमने तो दोनों वैक्सीन लगा रखी थी, उसके बावजूद हमें कोरोना हो गया। पर कोरोना आपको ज़रूर हुआ, आपको ये वायरस ज़रूर लगा, मगर आप फिर भी आप थोड़े से सेफ रहे। आप इतनी सीरियस कंडीशन में नहीं गए, उससे आप बच गए। कम से कम आपने फ़ाइट तो की, आपकी बॉडी ने तो फ़ाइट की। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और आप बिलीव करें कि हर घर में ये हो रहा है। बहुत कम लोग हैं जो ठीक ठाक हैं, इसलिए कि गैदरिंग में भी जा रहे हैं। और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4 दिन के बाद तो आप समझ लें कि सब कुछ ही ओपन होने वाला है। 50% रेस्टोरेंट 50% पे आप ओपन होने वाले हैं। आउटडोर में भी ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग हो सकती है। इंडोर गैदरिंग भी बढ़ा दी है, जिम भी खुलने वाले हैं। बस कैपेसिटी के साथ ही वो खुलेंगे, मगर ये कि आप लोग को फिर भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात कीजिएगा ताकि आप लोग अपने आप खुद सेफ़ और महफूज रहेंगे तो अपनी फैमिली को भी महफूज रख सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी मैसेज था जो मैं चाह रही थी कि टॉपिक से बात करने से पहले आप लोग को ये अवेयरनेस ज़रूर दूं। और एक बात और ख़्याल करें कि ये जो फ़्लाइट्स आती हैं, जो पाकिस्तान से फ़्लाइट आती हैं, तो आप बिलीव करें ये देसी लोग जो होते हैं कि गलत सर्टिफिकेट बनाते हैं और है ना वहाँ से पाकिस्तान से, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें चलती हैं कि पैसे लिए और आपको सर्टिफिकेट गलत बना के दे दिया। अगर आप कोरोना पॉजिटिव भी हैं तो आपको नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर आप मज़े से एयरपोर्ट पहुँच गए। मगर आप ये सोचें कि आप कितने लोगों को इससे कितने लोग जो है ना आपकी इस गलती की वजह से कितने लोग को पर असर हो रहा है और कितने लोग इस कोरोना की वबा में फैल रहे हैं। जिस तरह तेज़ी से ये फैल रहा है तो आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करें। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है पर कुछ बात नहीं कर रहे हैं। जी हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, प्लीज़ तो आप दोबारा से कॉल कर लें ताकि आपकी आवाज़ क्लियर आए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि है ना इस चीज़ से आप लोग को बहुत एहतियात करनी है। आप लोग को देखें इस तरह का काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि आप खुद तो आ गए, बच्चे के निकल कर आ गए, आने के बाद फिर घर में आइसोलेट हो गए। मगर जितने लोगों से फ़्लाइट में मिले और फिर इसके बाद में जब एयरपोर्ट पे उतरे तो कितने लोगों से आपने बात की, कितने लोगों से आपके ताल्लुकात हुए। और ये ऐसी ख़तरनाक वबा है कि ये समझ लें कि बहुत जल्दी तेज़ी से एक दूसरे को लगने वाली चीज़ है। तो इससे आप लोग इतना ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मगर लोग इस बात को सोचते ही नहीं हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, लोग है ना कहते हैं अपने उसमें होते हैं कि नहीं जी हमें तो जल्दी पहुँचना है। और जब पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान में ऐसे होते हैं कि जी कोई ऐसी बात ही नहीं है। पाकिस्तान में तो आपको पता है कोई एहतियात करता ही नहीं है। अगर आप उसको कोरोना की बात करें पाकिस्तान में तो कोई इसको मामूली लेता है और इस चीज़ पे आता ही नहीं है। तो इसका ज़्यादा ख्याल रखें। देखिए मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम सुनना, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी है। मैं देखिए एक बात मेंशन करी थी इस टॉपिक पे आने से पहले, ये मैंने टॉपिक तो दिया हुआ है, क्या बेटा और बेटी की तरबियत में हमें फ़र्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरह की इन लोगों में लड़का और लड़की में फ़र्क करते हैं। मगर इससे पहले मैं चाह रही थी कि कोरोना की बात बता दूं। आप यकीन करें मैंने 2 लोगों जो मेरे पास शो करते थे टीवी पे, उन लोगों को मैंने फ़ोन किया, वो शदीद उनकी फैमिलियाँ बीमार हैं, आप बिलीव करेंगी, और उनकी खुद की आवाज़ नहीं निकल रही है। तो ये अल्लाह कोरोना तो ताला यहाँ पे सबको देखें सेहत तेज़ी से बंद फैल करे। रहा है, तेज़ी से फैल बहुत ही रहा है। अच्छी बात मेंशन की आपने। जी डे वन से जब से कोरोना आया समीना, जी तब से ही आप अपने जो भी शो करती हैं उसके अंदर लोगों को अवेयरनेस देने की पूरी कोशिश करती हैं। जी तो मैं ये कहूँगी कि फिर भी अगर इतने सारे प्लेटफॉर्म से बताया जाता है फिर भी इतना ज्यादा इग्नोर की जा रही है चीजें, तो वाकई उन चीजों की वजह से दूसरों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। ये हमारे मुल्क में भी, बैक होम में भी बदकिस्मती की बात है ये कि लोग इस चीज में फख्र महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जी, अरे आपकी लाइन ड्रॉप हो गई, मुझे लग रहा है कि फ़ोन में कुछ गड़बड़ है कि लोगों की कॉल भी नहीं आ रही, मैसेज लिखा आ रहा है कि हम मिला रहे हैं पर मिल नहीं रहा फ़ोन, और ऊपर से अभी वो बात करी नहीं तो उनकी लाइन ही ड्रॉप हो गई। हालांकि कोई बात भी नहीं हुई है, मुझे नहीं लग रहा कि फ़ोन में कुछ गड़बड़ है, क्या है चक्कर। जी फ़ोन में लाइन तो आ रही है पर लाइन ड्रॉप कैसे हो रही है। जी हेलो जी, हेलो
हेलो समीना, जी मेरी लाइन ड्रॉप हो गई थी। हाँ, लाइन जी पता नहीं क्यों ड्रॉप हो रही है और ऊपर से लाइन भी नहीं मिल रही है, लोगों को बता रहे हैं लोग, है ना, लाइन नहीं जब मिल मैं रही है कॉल काफी। मिला रही हूँ, जी वो नंबर मिला रही हूँ, तो कुछ पता नहीं चल रहा कि बैल भी बज रही है या नहीं बज रही। हाँ, ये मुझे अभी टेक्स्ट मैसेज आया कि नंबर नहीं मिल रहा है आपके फोन का, आपकी स्टूडियो का नंबर नहीं मिल रहा। आई डोंट नो, पता नहीं क्या वजह है। जी बोले। जी समीना, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोग वहाँ पर अगर वैक्सीन नहीं कराई है तो वो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इस चीज में फख्र महसूस कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं एक करवाई है। सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा इनको, मैं जरा मैं ले लूँ, आपसे बात करूंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है समीना? ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी है, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक हूँ। वहाँ से आपका प्रोग्राम देख रही थी, आपके टॉपिक्स हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छे जबरदस्त बहुत टॉपिक शुक्रिया, पे बात थैंक कर यू रही सो हैं, मच जी। और जी आप खुद भी बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने तो आप आपकी तारीफ करना तो लाजमी होता है मुझे। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप मेरी तारीफ करिए। अच्छा एक बात सुने, मैं अभी थोड़ा सा जी कोरोना के बारे में थोड़ा लोगों को अवेयरनेस देना चाह रही थी। आप बिलीव करेंगे, लोग पाकिस्तान से जो आ रहे हैं ना, वो सर्टिफिकेट बनवा के आ रहे हैं जाली किस्म का, और यहाँ पे आके दिखा रहे हैं कि जी नेगेटिव सर्टिफिकेट है, और जबकि पॉजिटिव होते हैं वो लोग। और आने के बाद यहाँ पे कितने लोगों को असर इस चीज़ का वो कर रहे हैं, बीमारी में मुब्तला कर रहे हैं ये लोग, तो कितना कोरोना वायरस जब फैला रहे हैं। पॉजिटिव हो भी जब उनका रिजल्ट पॉजिटिव हो भी जाता है, उसके बावजूद भी कोरोना तो 3 महीने तक पॉजिटिव ही आ रहा होता है। वो ठीक हो जाता है नॉर्मली तो अमूमन, लेकिन मेरी नजर से अभी तक ऐसे कोई लोग नहीं गुजरे जो रॉन्ग सर्टिफिकेट पे आ रहे हैं। काफ़ी लोगों के बारे में सुनने में आया था, मेरे पास एक दो लोगों के हम मैसेज ऑनलाइन आए ही थे। हम बात कर रहे हैं समीना, हाँ हम लोग ऑनलाइन बात कर रहे हैं क्या? जी, लाइव शो में आई हैं आप। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि मैं लाइव आ रही हूँ इस वक्त। आप लाइव ही आई हैं अभी, तो आपने बात की कि है ना, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपका टॉपिक हमेशा की तरह ये भी अच्छा टॉपिक है जो आपने दिया हुआ है, तो ये यहाँ आप। लिखा है क्या बेटा और बेटी की जी तरबियत जी जी, तालीम में क्या फर्क होना चाहिए, फर्क होना, लोग फर्क करते हैं, क्या होता है फर्क, क्या समझते हैं लोग फर्क तो हमेशा। बहुत ज्यादा होता है और जी होना भी चाहिए, जी जो कि जरूरी भी है, और जो नहीं करते वो फिर आगे उनके नताइज उनको देखना पड़ते हैं। जी अब उसमें ये मेन चीज है कि लड़कियों की तरबियत और तालीम बिल्कुल एक अलग तरीके से होती है, लोगों को पता है, लेकिन अमूमन लोग लड़का लड़की को एक तरह से करके तालीम और तरबियत देते हैं। तो क्यों, आखिर क्यों ऐसा क्यों करते हैं, बताएं वजह। लड़कियों की कुछ हुदूद होती हैं जो दीन भी कहता है, जी दुनिया भी कहती है, एक उनकी बाउंड्रीज होती हैं लड़कियों की। जी ये बात तो सबको पता है, लेकिन जो लड़कियां मतलब जिनको जो क्रॉस करती हैं वो फिर आपको पता है कि वो फिर वो डिफरेंट उसमें तो परेशानी आती है पेरेंट्स के लिए भी, खुद उनके लिए भी। जी तो उनकी जो एक हुदूद हर एक ने, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी तालीम में कोई कमी हो जाए या किसी किस्म की तरबियत में वो नहीं होती, लेकिन उनके आदाब, उनके ओढ़ने पहनने की तमीज, उनके उठने बैठने का ढंग, यानी कि आप ये चलने कह फिरने रही हैं की तमीज। कि जी, आप ये कह रही हैं कि है ना, उनके लड़की की अलग तरबियत होती है और लड़की की अलग, और लड़के की अलग होती है, लड़की अलग और लड़का अलग, कि उनके ओढ़ने पहनने की तरबियत, ये तरबियत। मगर आपको अभी इस जमाने में जो तरबियतें हो रही हैं उसमें आपको क्या फ़र्क फील करती हैं आप? मैं यही फर्क फील करती हूँ, यही चीज मुझे महसूस होती है कि जो हम, जैसा मैं कह रही हूँ कि उनका उठने बैठने का ढंग, पहनने ओढ़ने की तमीज, यहाँ फर्क महसूस करती हूँ। कोई बड़े हैं या कोई महजिब लोग हों तो मैं ऐसा समझती हूँ, हर एक की अपनी अपनी सोच होगी, तो मैं ऐसा समझती हूँ लड़कियों को घर में उनको उनके लिबास पहनाए जाए जो हमारे अपने मशरक़ी। मैं सिर्फ उन बच्चियों की बात कर रही हूँ जो हमारे अपने मजहब की बच्चियां हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ इस वक्त ना। तो उनको उसी लिहाज से हम लोगों को उनको पहनाना उड़ाना चाहिए कि भाई होती है क्या, मैं खुल के बात करूँ, चीजें सब समझ में तो आती है ना लोगों के। तो बट यहाँ भी मुझे होता है कि ये चीज में आजकल बच्चियां जो होती हैं वो इस चीज को नहीं समझती, वो जो भी कोई बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो वो उसी तरह से ड्रेसअप होती हैं जैसे वो होती हैं। जी, तो यहाँ यानी कि आप ये कहना पेरेंट्स को चाहिए ख्याल करना कि बच्चियों को ये चीज पता चले, ये बड़े हैं, ये इनका इस तरह लिहाज है, इनके साथ इनके सामने इस तरह कपड़े पहन कर आने, इस तरह बात करनी है। ये मैं चाहती हूँ कि यहाँ बच्चियों को होना चाहिए, जो नहीं मैं देखती हूँ कि हो रही है ना। तो बस ये मुझे फर्क लगता है। वैसे बच्चियां बहुत प्यारी हैं, यहाँ की बच्चियां सब बहुत प्यारे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये होता है कि बच्चियों की जरा एक हमारे मजहब में क्या, हमारे इस्लाम में क्या, खुद
हमारी अपनी फैमिलियों में क्या एक हुदूद होती है, बाउंड्रीज होती जी। है, उसके लिहाज से मुझे लगता है थोड़ा आपको लगता है कि वो बाउंड्रीज आपको लग रहा है कि वो बाउंड्री गई है। आपको लग रहा है कि वो बाउंड्रीज क्रॉस कर रही हैं यहाँ की लड़कियाँ? बहुत ज्यादा समीरा, इतनी ज्यादा कि मुझे अच्छा नहीं लगता। अपनी अपनी सोच है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि शादी हो जाए, ससुर हैं या और कोई बड़े बूढ़े हैं, उनके सामने नाचना गाना थोड़ा सा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा हो गया। हमारे यहाँ कभी भी इतना नहीं होता था, लेकिन ये चीज हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो गया। अब बच्चियों में ये नहीं है कि उनके ससुर हैं, सास हैं या देवर हैं, जेठ हैं, कुछ भी नहीं, वो सबके सामने फंक्शन करती हैं, डांस भी कर लेती हैं, पहनती भी अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा तरबियत मैं चाहती हूँ बच्चियों को सिखाया जाए कि इन छोटे बड़े की जरा जी लिहाज होना चाहिए। मेरा ये ख्याल है, और लोगों को हो सकता है मुझसे इत्तेफाक ना हो, मैं ऐसा समझती हूँ। मेरी अपनी तो कोई बेटी नहीं है, लेकिन अगर मेरी बेटी होती तो यकीनन मैं उसको ये तरबियत जरूर देती कि ये तुम्हारी बाउंड्रीज है, बस इतनी रहो। एक सेकंड के लिए होल्ड करिएगा, एक सेकंड के लिए होल्ड करिएगा। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो जी 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 जी, देखिए अपनी अपनी वो होगी, मैं किसी की बुराई में नहीं कह रही। बच्चियां, मैं फिर कह रही हूँ, बच्चियां सब बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खराबी है, लेकिन बहरहाल मुझे अच्छा लगता है ऐसा, जैसे हमारी तरबियत हुई, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बच्चियों की भी ऐसी ही तरबियत होनी चाहिए। जी, अब ये आप सही कह रही हैं कि जैसे हमारी तरबियत हुई है, जिस तरह लोग आपके पेरेंट्स ने आपकी तरबियत की है, मगर आजकल की बच्चियों में वो तरबियत नहीं देखी जाती, मगर पेरेंट्स को उसमें कोई फील नज़र आता नहीं है। मैंने देखा यहाँ पे वो पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ जी हमारे बच्चे परफेक्ट हैं, जो भी हैं। ये इसको अगर हम कहेंगे बहुत रोशन ख्याली और ये सारी चीजें आती हैं, इन सब चीजों में बच्चियां करती हैं मुझे, लेकिन मुझे अच्छा इसलिए भी नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि ये चीज आहिस्ता आहिस्ता जी 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 ऐसा एक दिन ऐसा खत्म हो जाएगा कि यहाँ का माशरा और हमारा माशरा एकदम एक जैसा हो जाएगा, तो फिर फर्क नहीं रहता कि हम मुस्लिम हैं या हम नॉन मुस्लिम है। ये चीज का फिर डिफरेंस खत्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, जो कि खत्म हो रहा है। तो मैंने देखा बच्चियां शादियों में भी ड्रेसअप जो है वो इसी तरह करती हैं, व्हाइट ड्रेस में होती हैं और इस तरह से पहनती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें खत्म हो रही है। तो वो खत्म इसलिए हो रही है कि हम लोग उनको तरबियत नहीं दे पा रहे अपनी बच्चियों को कि हमें उनको किस तरह करना है। बच्चियों को उनके हाल पे छोड़ दिया, तो बच्चियां जो है वो फिर अपने हिसाब से ड्रेसअप हो रही हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो कल्चर भी हमारा खत्म होता जा रहा है, जो हमारे अपने कल्चर में चीजें हैं। और हर चीज वो चीज आप खुद देखती होंगी कि वो काफी हद तक मैं जाती हूँ शादियों में, मैं देखती हूँ बच्चियां शादियों में अब इस तरह का हमारा ट्रेडिशनल नहीं पहनती, वो यहाँ के हिसाब से पहनती है, व्हाइट ड्रेस और शोल्डर लेस होते हैं, इस तरह के पहनती हैं कपड़े। तो अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये हमारे यहाँ, हम अगर अपने बच्चों को इस चीज में कायल करें, बचपन से उनके दिमाग में डालें कि ये हम यहाँ तक हैं, हम लोग ये पहनते हैं, हम ये हमारा ये है हिसाब किताब, तो मेरा ख्याल है बच्चियां फिर उस चीज को समझेंगी। तो ये तरबियत बचपन से दी जाती है। जी सही कह रही हैं वैसे कि आप बचपन से तरबियत दी जाती है। चलें आप एक मिनट के लिए होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम समीरा जी। टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। जो टॉपिक है इसमें यही आपने बात की है ना कि तालीम जो होती है बच्चियों में या बच्चों में, तरबियत और तालीम एक जैसी होनी चाहिए या डिफरेंट? बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आप तरबियत कर रहे हैं, तो चाहे बेटे की तरबियत कर रहे हो या बेटी की तरबियत कर रहे हो, हमारे माशरे का अलविया यही तो है कि अभी भी बदकिस्मती से माशरे में ये डिफरेंस रखा जाता है कि बेटी की तरबियत अलग तरीके से करे जाए और बेटे की तरबियत अलग तरीके से जाए। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं पसंद करते कि बच्चियां एक मखसूस टाइम के बाद बाहर रहें, या मैं अपने कैनेडियन कल्चर की बात कर लूं, लेकिन अगर बेटा आपका वक्त बेवक्त बाहर भी रहता है तो आप कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, तो लड़का है अगर बाहर भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे घरानों में और बहुत सारे लोगों में हम ये बात देखने में मजबूर हैं कि भाई बच्चे जो है उनके बाहर रहने का कोई टाइम नहीं है। एक सर्टेन एज में जो टीन एज बच्चे हैं, लड़के हैं, तो वो भी अपनी मर्जी से जितना वक्त चाहे वो बाहर रह सकते हैं। और वो जैसे जब इंसान बेटे के वक्त में बाहर जा रहा होता है तो क्या सीख रहा है, ये तो फिर जब आगे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही होती है तो पता चलता है कि वो माशरे से उसकी क्या तरबियत हो रही है। तो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों को इक्वल तरीके से अगर आप तालीम देने की बात करें तो वाकई दोनों को इक्वल तरीके से एजुकेशन का जो राइट है वो मिलना चाहिए कि दोनों अपनी तालीम
एक लेवल पे आके कंप्लीट कर सकें। और जहाँ तक तरबियत की बात है तो तरबियत एज ए पेरेंट्स जो है ये आपकी जिम्मेदारी है कि चाहे आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो तो आप दोनों के साथ मसावी सलूक करें, जो जिसके लिए हमारा दीन भी हमें हुक्म देता है। और एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमें इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि चाहे हमारी बेटी है या हमारा बेटा है। मगर अभी जो एक कॉलर आई थी तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो हमारी जो लड़कियां हैं वो अपना ड्रेसअप भी नहीं पहनती, वो कल्चर को ही भूल चुकी हैं, तो वो और पेरेंट्स भी उनको कोई इजाज़त दे देते हैं कि वो जो भी चाहें अपना ड्रेसअप करें, ड्रेसिंग करें। एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, मैं आपसे लेती हूँ, ये कोई कॉलर है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 बोले। वो एक कॉलर है कि बाहर से कॉल कर रहे हैं अमेरिका की, उनकी शायद कॉल है वो मिल नहीं रही है, वो 2-3 दफ़ा कर चुके हैं पर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। पता नहीं कि वो कनेक्शन नहीं मिल रहा, क्या चक्कर है। जी तो मैं कह रही हूँ कि सिर्फ मैं पूछना चाह रही थी कि उन्होंने ये अपना ख्याल जाहिर किया कि समीना यहाँ पे जो है ना पेरेंट्स भी उनको कोई मना नहीं करते, कुछ नहीं करते, वो किस तरह की ड्रेसिंग करती हैं, तो यहाँ पे कम से कम और लड़कियाँ जो है अपने क्या कहते हैं सास के ससुर के सामने भी डांस कर रही होती हैं और कोई उनको वो नहीं लगता, फील नहीं होता कि जैसे बड़ों के सामने किस तरह एहतराम से बैठना है, किस तरह अपने आप को पेश करना है। तो मगर यहाँ पे लोग भूल चुके हैं, तो क्या इसमें पेरेंट्स का हाथ है कि उनकी तरबियत का हाथ है, क्या वजह है? समीना, एक सिक्के के हमेशा दो रुख होते हैं। जब कहते हैं कि हर चीज को आप दो तरीके से मुशाहिदा करते हैं तो दो डिफरेंट आपके सामने रिजल्ट आते हैं। तो वो भी एक तरबियत का हिस्सा है कि आप तहजीब और तमीज का जो दायरा है वो सिर्फ औरत के लिए तो मखसूस नहीं किया ना, अल्लाह ताला ने भी और माशरे ने भी। तो वो तमीज और तहजीब वो औरत के लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कि मर्द के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर किसी लड़की के लिए हम ये सवाल उठाते हैं कि उसकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है और उसने कुछ ऐसा काम किया है जो अखलाकी तौर पर हमें दुरुस्त नहीं नजर आ रहा, तो ये सवाल हम बेटे के लिए भी उठाएंगे कि मिसाल के तौर पे अगर उसने ड्रिंक करी हुई है और वो इस तरह के होलिये में नहीं है या अपने होश में नहीं है, तो चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, वो दोनों ही बराबरी तौर पे मैं कहूंगी कि महफिल में वो उन दोनों को पसंद नहीं किया जाएगा। तो तरबियत का जहाँ तक सवाल है तो जो पेरेंट्स आपको पता है यहाँ पे कितने मसरूफ होते हैं और यहाँ पर वेतन। चलिए अगर हम यहाँ की बात ना करें, हम अपने मुल्क की भी बात करते हैं, अगर हम इंडिया की बात कर लें या पाकिस्तान की बात कर लें, अगर इन कंट्रियों की भी बात करें तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो लड़कियाँ आजकल सोशल मीडिया का यूज़ कर रही हैं, ये टिकटॉकर आ गई हैं, ये जो लड़कियाँ हैं, आप देखें, हम ये नहीं कहते कि बहुत बड़ी बड़ी औरतें भी ये काम कर रही हैं, वो तो कर ही रही हैं ऑलरेडी, कहने को तो नहीं। बात मेरा कहने का मकसद ये है कि जो टीनेजर लड़कियाँ हैं, जो सीख रही हैं, जो बच्चियाँ हैं, समझ लें छोटी बच्चियाँ हैं, वो टिकटॉकर बना रही हैं, कुछ कर रही हैं, उसमें इतनी वो लोग आगे निकल रही हैं अपनी फ्रेंड फॉलोइंग बनाने के चक्कर के अंदर कि हमारे मिलियंस फॉलोअर अप हैं। और आपको पता है टिकटॉकर पे क्या होता है, एक ऐप होती है जिसको डाउनलोड कर लें, जिसमें आप चाहे कितनी भी आपकी शक्लन आप बहुत प्यारी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, मगर आप लोगों को नजर आएंगी बहुत हसीन और एक परी की तरह नजर आएंगी, तो उसमें वो कितनी आगे निकल रही है बताएं। और उसके अंदर उनके ड्रेसिंग पेश किए समीना आपने, यही तो बात है, उसमें लड़कियां और लड़के तो वो यही लड़के भी लड़के दीवाने हैं। तो बताएं कहाँ तरबियत, यही बात कही जा रही है कि फिर क्या इसमें किसका कौन कसूरवार है, कौन, ये माशरा या पेरेंट्स या घर या सब कौन पर है? जी अपने घर से सीखता है। तो पेरेंट, मैं यही बात कहना चाह रही हूँ कि पेरेंट्स के अपने पास कहाँ टाइम है। इंसान देखने या सोचने में मजबूर है कि हर किसी की अपनी अपनी इतनी मसरूफियात हो गई है कि एज ए पेरेंट्स जो हमारी जिम्मेदारी है वो पूरा करने से कासिर है लोग। और उसका ही नतीजा ये है कि बच्चे जो है एक तो घर, सबसे पहले घर वालों से दूर हैं और घर की कोई भी चीज समझने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी एक अलग ख्याली दुनिया में उन्होंने अपनी बिल्कुल आपने ये बात बहुत ही प्यारी की कि बच्चे जो है अपनी दुनिया, अपनी ख्याली दुनिया बना रखी है, वो बिल्कुल अपनी लाइफ से बिल्कुल ही दूर हो चुके हैं। जो एक तरह से पहले वाली लाइफ थी, अगर गौर करें आप, आपने भी वक्त गुजारा होगा जो पहले वाले पेरेंट्स के साथ वक्त गुजरता था, कितना प्यारा वक्त होता था, कितना अच्छा होता था, एक फैमिली होती थी, एक फैमिली की अहमियत होती थी, बच्चे भी समझते थे उसको चीज़ को। मगर आजकल का बच्चा तो कुछ ये चीज़ को समझने की कोशिश भी नहीं करता, ना समझना चाहता, उसने अपनी दुनिया सिर्फ एक डिवाइस में ही महदूद करके रख दिया, उसका तो सब कुछ एक कंप्यूटर है, एक सेलफोन है, बस सिर्फ। जी वो हमारे माशरे का जो एक खासा होता था वो तो तितर बितर होके बिखरता ही चला जा रहा है। ठीक है, इंसान आगे जाता है, गुजरते वक्त के साथ साथ इंसान नई चीजों को अडॉप्ट भी करता है, उनको सीखता भी है। माशरा तो अपनी शक्ल चेंज करता है, लेकिन हमारे माशरे की जो एक बहुत अच्छी बात की, माशरा तो अपनी शक्ल चेंज करता है, मगर हमारी तो लोगों ने अपनी शक्लें चेंज कर ली हैं, उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। और माशरा किधर है या घर की तरबियत किधर है वो वाकई ढूंढने से भी नजर नहीं आ रही। अगर हम यहाँ की मिसाल दें तो यहाँ लोग इतने ज्यादा मसरूफ हैं, पेरेंट्स दोनों के दोनों जॉब कर रहे होते हैं और उनकी मजबूरी भी होती है, ये तो समटाइम वो छाने के बावजूद भी बेचारे
सारे उतना टाइम अपने अपने बच्चों को दे नहीं पा रहे होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम है। और हमारे बैक होम में लोगों के पास जो है वो बहुत सारी सर्विसेज के लिए लोग अवेलेबल होते हैं कि वो काम करने वालियों को अफोर्ड कर सकते हैं और वो रख लेते हैं। तो वो एक अपनी अलग दुनिया में रहते हैं और उनके बच्चे एक अलग दुनिया में रहते हैं। तो वहां पर भी माशरे का यही अलमिया हो रहा है और यहाँ पर भी यही हो रहा है। तो दोनों जगह पर एक अजीब सी जंग में लोग अपने आप को डालकर उसमें भागे जा रहे हैं बस। और उसका जो खुमियाजा है वो उनकी औलादों को भुगतना पड़ रहा है। जो लोग भी थोड़ा बहुत भी टाइम निकालकर अपने बच्चों के लिए पूरी कोशिश करते हैं कि यार उनको हम कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, तो अमली तौर से अगर वो कुछ भी करते हैं, अगर 60-70% भी बच्चे उनको देखकर सीख लेते हैं तो फिर वो ही बच्चे शायद आगे जाकर के कुछ करने में कामयाब हो रहे हैं। वरना ना, या जो भी तालीम है या फिर जो माशरती हमारी तब्दीलियां, उनकी जो अवामिल है उनकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों के ऊपर, वो दोनों ही अच्छे नहीं है, वो दोनों ही खतरनाक है। तो ये टॉपिक आपका बहुत गहराई के साथ आपने रखा है। मैं इस पे यही बोलना चाहती हूँ रमीना कि हमें एज ए पेरेंट्स पूरी कोशिश यकीनन यही करनी चाहिए कि हम दोनों को अपने अपने हिसाब से सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश तो करें। क्योंकि जब बच्चे बेचारे छोटे होते हैं, जब उनके पास इतना वक्त होता है कि वो पेरेंट्स की तरफ मुतवज्जो होते हैं, वो मुंतजिर होते हैं कि वो कुछ सीखें। उनकी एज होती है, उसमें पेरेंट्स के पास उनके लिए बिल्कुल भी टाइम ही नहीं होता है। बहुत सारी फैमिली, आपने बहुत सही बात की कि बहुत सारी फैमिलियों के पास इस वक्त टाइम ही नहीं होता कि वो बच्चों को टाइम दे सके। और जब वक्त निकल जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको ज़रूरत भी नहीं होती है और फिर वो यूज टू हो जाते हैं ना अकेले रहने के, अपने डिवाइस के साथ अपनी ज़िंदगी लाइफ को वो वहीं पे महदूद कर लेते हैं अपनी लाइफ को। तो फिर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे हमारे में इन्वॉल्व हों, तो बच्चे तो नहीं होते इन्वॉल्व और बच्चे वही सारी चीज़ें सीखने के बाद उसी तरह की रूटीन में चल रहे होते हैं जिस तरह आज माशरा किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल, चाहे आप यहाँ पे देख लें या बैक होम में देख लें, बहुत सारे घराने ऐसे हैं कि वो उनके बच्चों की तरबियत बस किस तरीके से हो रही है, या तो बाहर के लोगों ने कर दी है या जो कुछ उन्होंने सीख लिया है, देखने से सीख लिया है, वो उसी पे कारबन उसी पे चल रहे हैं। और वो अब लोगों के आगे पर्दा रखने के लिए वो या तो चुप रहते हैं, उनके पास एक ही उनकी ये हथियार है कि वो खामोश रहे और किसी से किसी चीज का कुछ भी इजहार ना करें। लेकिन जाहिर सी बात है, ये जब इंसान कहीं गैदरिंग होती है और लोगों में उठता बैठता है, तो फिर जो भी लोग आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं या शरीक हो होते हैं चीजों में, तो उनको वाज़ेह तौर से नजर आ रहा होता है कि किस किस्म की आपकी फैमिली का क्या जो है वो अंदर क्या आपकी बातें चल रही हैं और किस तरह से आपकी फैमिली मेंबर्स जो है वो बिहेव कर रहे हैं। तो इस तरह से एक तो माशरा भी और साथ साथ घराने भी इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व हुए हैं या मुब्तला हुए हैं। कितने लोगों को आप भी सकना से जानती होंगी कि वो जब मिलते तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मिल रहे होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल। बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं, मगर बोलने से कासिर हैं, बोलना नहीं चाहते। बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूर कमाए, लेकिन जो वक्त अगर हमारे पास जो हमारी जिंदगी है उसमें से टाइम निकाल के अपने बच्चों की तरबियत पे जरूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वाकई में वो जो हमने बात की थी कि एक वक्त होता है ना तरबियत का, जब वो निकल जाता है तो फिर आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप नहीं बच्चों को सिखा पाते, क्योंकि वो नहीं सिखा पाते, इसलिए कि वो एज से गुजर चुके होते हैं, वो फिर अपनी जिंदगी को महदूद कर चुके होते हैं, अपनी उसी लाइफ के गिर्द घूमने के लिए आदी होते हैं। वो एक दायरा बना लेते हैं अपनी जिंदगी का कि हमने बस यही सब करना है, किसी एक फ्रेंड के साथ अपना वक्त गुजारते हैं। चले कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ जाइए। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आज की बात, जो आप देखते हैं एवरी ट्यूसडे देखते हैं आपके अपने चैनल आवाज़ इंटरटेनमेंट पे देखते हैं 8 बजे से 9 बजे तक आप ये शो देख सकते हैं तकरार। और इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका मैसेज लाखों लोगों तक पहुंचे, तो ज़रूर हमें ईमेल कीजिए, टेक्स्ट कीजिए। जिस टॉपिक पे भी आप बात करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताइए, हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। आप करेंगे हमारे साथ, हम करेंगे आपके साथ, मिलकर इस शो को कामयाब बनाएंगे और इस शो को भी लेके जाएंगे। यहाँ के जो मेन इशू हैं, मेन चीज़ें हैं जो लोग चाहते हैं इस पर डिस्कस करना, बात करना चाहते हैं, तो ज़रूर आया करें हमारे इस शो के अंदर और ज़रूर इसका हिस्सा बना करें और अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं कि जो आजकल के मसाइल हैं, जो आजकल के मसले हैं, बहुत बड़े बड़े मसले हैं, लोग बड़े परेशान हैं। जिन्होंने कहा कि सबीना, अभी एक कॉलर ने जो बात मेंशन की, बहुत प्यारी बात की कि देखें लोग आ जाते हैं और आराम से लोग जो है ना बैठे होते हैं, तो बेचारे के पास बोलने के लिए नहीं होता। उनके बच्चे सही, उनके बच्चों की तरबियत नहीं होती या तरबियत कर नहीं पाते, तो वो फिर अपने बच्चों की बातें भी नहीं बता पाते कि हमारे बच्चे में क्या वीकनेस है, क्या कमज़ोरी है, क्या चीज़ है, वो शेयर भी नहीं कर सकते बेचारे। इस तरह होते हैं, बिल्कुल चुप होते हैं। और बच्चों को जब बाहर से दूसरी फैमिलियां देखती हैं और बताती हैं आके कि आपके बच्चे ये कर रहे थे, आपके बच्चे वो कर रहे थे, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास। तो हम लोग आप इस पे
इस प्रोग्राम के अंदर हम आप लोगों की मेन इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और आप इसमें ज़रूर हिस्सा लिया करें, ज़रूर पार्ट बना करें और आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी और ज़रूर अपना मैसेज भी दिया करें इस प्रोग्राम में आके। जी हेलो जी। अच्छा मीना, इतना अच्छा पॉइंट किया। और एक आपने ये भी बात आपने नोट की होगी, कुछ कुछ लोग तो अपने बच्चों से कोई काम ही नहीं करवाते। वो समझते हैं कि भाई बच्चों से वो कोई काम ही नहीं करवाए। अरे आपने ये बहुत प्यारी बात की कि कुछ लोग अपनी बेटियां जिनके घर में हैं वो काम नहीं करवाते, इसलिए नहीं काम करवाते, कहते हैं कि जी पढ़ाई कर रही हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता। और बच्चे दोनों से हमारी दोनों ना बेटे ना बेटियां जी, वो ना काम करवाते हैं, वो खुद ही पेरेंट्स करते रहते हैं। और फिर उसके बाद अंजाम ये होता है कि भाई एक वक्त होता है कि आप कितने दिनों तक कितनी देर तक आप खुद अकेले काम करेंगे, पूरी घर की जिम्मेदारी आप करेंगे। वो बच्चियां कोई काम को हाथ ही नहीं लगा रहे होती कि वो एक सेकंड में होल्ड कीजिएगा, ये बाहर से कॉल आ रही है पर मिल नहीं रही है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम, आपकी कॉल ही नहीं मिल रही, आप काफी देर से मिला रहे हैं कॉल ना। हाँ वो बीच में फोन आ गया था फिर जी 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 ओके ओके बात जी 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 बोले। बात कर लो बात आप, मैं होल्ड पे। अरे नहीं आप बात कर लें, कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लूंगी। आप तो फिर आपकी तो मिली इतनी मुश्किल से कॉल है, तो बस यही बात कर रहे हैं कि बच्चे और बेटियों में क्यों इतना फ़र्क करते हैं और तरबियत में क्या कमी है, या इंडिया हो या पाकिस्तान हो। तो हम लोग जब बच्चों का टाइम होता है इनको तालीम और तरबियत देने का, तो उस वक्त ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं पेरेंट्स, तो वो तरबियत सही नहीं दे पाते। तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में, आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? मीना जी, आपकी भी इतनी एज हो गई है, हमारी भी हो गई है जी। जो पहले जमाना था वो अब खत्म ही हो गया, बिल्कुल जी हो गया। आप बच्चे को क्या कहना, किसी को भी नहीं आप कुछ कह सकते। अपने बच्चे किसी के बच्चे को क्या, अपने बच्चे को भी नहीं कह सकते। जी क्यों, आखिर क्यों तरबियत में कमी है क्या? दूसरी बात, ये जो फोन आते हैं ना, फोन इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है दुनिया का। उससे फोन से ही आपका फैशन सब पता चलता है, कौन से मैं कपड़े पहनूं, कौन से हेयर स्टाइल बनाऊं, कौन सा मेकअप करूं, फोन पर ही सारा कुछ होता है। नंबर 3, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कल्चर चल गया है, ये बहुत ही खराब है, बहुत ही निहायत ही। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं स्टोर पर काम करता था, आज की नहीं, आज से 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। जी 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 बताएं। पाकिस्तान की लड़की आती थी अपने लड़के के साथ, अच्छा अच्छा, और हमसे वो हाँ कॉन्डम मांगती थी। मैं 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो अब आप बता दें, आजकल तो जमाना चेंज हो चुका। जी जी। तो ये बेड़ा गर्क, माँ पे कोई भी नहीं चाहता कि हमारी औलाद बिगड़े या करे, कोई गलत काम करे। लेकिन जो आज का चल गया है ना कल्चर, जो फोन आ गए हैं या बाहर का ये फैशन आ गया है, ये हमें मारता है और ये मारेगा आगे भी और भी बढ़ेगा भी। बात है, आप हटा नहीं सकते किसी को। हमारे भी यहाँ बच्चे हैं, हम नहीं कह सकते उनको, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां, हमारी बहू है। कोई आजकल जमाना ही नहीं किसी को कहने का, कह के देख लो। जी 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 सही कह रहे हैं, कह नहीं सकते। चलें आप 1 मिनट के लिए होल्ड करें, एक और कॉलर है। जी हेलो जी 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 हेलो 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 हाँ जी जी। वो कह रहे हैं कि आजकल जो मेरे कॉलर हैं, अमेरिका से कॉल थी इनकी, वो कह रहे हैं कि जी आजकल का तो ज़माना ही नहीं है किसी को कुछ कह सके, हम कह ही नहीं सके। आज से 20 साल पहले का भी ज़माना ऐसा था कि लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ करते थे जो नहीं लेनी चाहिए थी। लड़के लड़कियां आते थे, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो चक्कर चला है वो बहुत बुरा चला है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा है। और अब तो बिल्कुल ही चेंज हो चुका माहौल। जी तो समीना, ये भी एक रुख है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, लेकिन एक रुख ये भी है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तो चलो उन्होंने एक सर्टेन एज में उनको कुछ अकल है तो उन्होंने बना लिया, लेकिन बच्चे जो काम नहीं करते हैं यहाँ पर, वो अपना कमरा तक खुद साफ नहीं कर रहे होते। उनकी मैंने देखा उनकी मदर जो है वो वैक्यूम कर रही है, अच्छी खासी बड़ी बच्ची है, एटलीस्ट उसको इतनी तो अकल होनी चाहिए कि अपना काम तो, अपना रूम तो आप खुद से साफ कर सके। तो ये छोटी छोटी चीज अगर बचपन से पेरेंट्स अपने बच्चों को इस चीज का आदी बनाए ना कि वो कुछ काम भी करेंगे। बड़े बड़े बच्चे ना वो अपनी गाड़ी को खुद से साफ करें, ना पार्किंग साफ करें, ना वैक्यूम करें, ना गार्बेज को बिन में डालें। तो ये सारे काम भी तो एक जिंदगी का हिस्सा है और अपने हाथ से करने भी चाहिए। तो पेरेंट्स ये करते हैं, वो खुद करते रहते हैं, बच्चों को कहते नहीं है। चाहे
चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसका अंजाम ही होता है कि वो बच्चों को बिल्कुल आदत ही नहीं होती काम करने की। ऊपर थोड़े बड़े होकर साफ मना करना शुरू हो जाते हैं कि हम तो नहीं कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वो काम ही नहीं कर रहे, वो तो बात ही नहीं सुन रहे। तो भाई आपने उनको जब वक्त उनको अपना करने के लिए कोई कभी उनसे कहा ही नहीं ना, उन पर जिम्मेदारी डाली, तो उनको आदत कैसे बनेगी? आदत कैसे बनेगी? का हिस्सा होना चाहिए कि आप उनको आदत तो डालें फिर काम करने के लिए। वो सही कह रहे हैं, जब आदत ही नहीं डाल, चाय नहीं बना सकते जी। हाँ, लोग कहते हैं समय क्या वो चाय भी नहीं बना सकते। एक प्याली चाय बनाने में कितना टाइम लगता है यार, वो इंसान जल्दी से बना लेता है। तो वो एक मदर, एज ए मदर जो वो आप किए जा रहे हैं, पैम्पर किए जा रहे हैं उनको एज ए पेरेंट्स, तो वो बच्चे फिर वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं इन चीजों को, और वो समझते हैं कि बस हमारा सारा काम तो मैं किया हुआ मिला, हमें क्या जरूरत है कि आप कोई काम करें। हाँ, साथ रहे जरा, एक और कॉलर में साथ ही रहिए, आप भी साथ रहिए। हेलो जी, जी बोले। सबीना, मैं यहाँ एक पॉइंट उठाऊंगी जी। मैं ये कहूंगी कि जो पेरेंट्स ये कहते हैं कि यहाँ का माहौल ऐसा है, बच्चे तो अब अपनी लाइफ जीते हैं, मतलब मैं ये पेरेंट्स आखिर में थक हार कर ये बात कहते हैं, मैंने पेरेंट्स को देखा है जी। लेकिन इसमें जो मेन मैं पॉइंट उठाऊंगी वो ये है कि असल में बच्चों की तरबियत होती है उस वक्त से शुरू जब मियाँ बीवी खुद जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनका अपने घर का माहौल अच्छा नहीं होता, मियाँ बीवी का खुद के ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, शौहर बीवी को नहीं सही समझ पा रहा है, या बीवी शौहर के मतलब उनकी अपनी फैमिली के ताल्लुकात, आप ये कहना चाहते हैं फैमिली के पास नहीं है। बच्चों की तरबियत पे 99 तो वहीं से ही फर्क पड़ना शुरू हो जाता है बच्चों की तरबियत पे, कि बच्चे जो देख रहे होते हैं तो बचपन से अपने घर का माहौल, तो बच्चे इस चीज को बहुत अडॉप्ट करते हैं। फिर जब वो बड़े होते हैं, बाइख्तियार हो जाते हैं, उसके बाद वही बच्चे इस तरह की अपनी आदत बना लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अब हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, फिर उन्हें यहाँ के राइट्स पता चल जाते हैं। तो फिर वो वही माँ बाप कहते हैं कि भाई हम यहाँ का माहौल ऐसा है, बच्चे तो इख्तियार में नहीं है, ये वही माँ बाप कह रहे होते हैं, मैंने देखा है। आप बचपन से बच्चों के साथ अगर सिंसियर हैं, या बच्चों की अपनी लड़ाइयाँ, हम तो बिलीव नहीं यकीन करेंगे, हम अगर हमें गुस्सा भी आता था तो हम बंद कमरे में कर लेते थे कि बच्चों के सामने नहीं करेंगे, कभी भी कुछ नहीं करेंगे। ये चीज ना पेरेंट्स खुद भी समझेंगे, वो खुद ऐसा माहौल बच्चों को देते हैं अपना, बच्चे फिर इस तरह निकल जाते हैं। ये एक पॉइंट है, यहाँ पे मैंने बहुत फैमिलियां ऐसी देखी हैं। सही कह रही है, ये एक पॉइंट है, बहुत सारी फैमिली ऐसी है, वाकई सही बात है। ऐसी है कि वो बच्चों के सामने अपने सारे मसाइल डिस्कस करते हैं, फिर बच्चे वो सुन रहे होते हैं, और सुन के मैंने फिर वो बच्चे उसको बहुत 2-4 घर ऐसे, मुझे बड़ी तकलीफ होती है उनकी बेटियां देख के या बेटे देख के, क्योंकि जब उनके हाथ में इख्तियार आया, जॉबें पकड़ी उन्होंने कहा वो ठीक है, हम क्यों इस माहौल में रहे। वो फिर अपने माँ बाप से इतना सिंसियर नहीं होते। सही कह रही है। सीरियसली आपने भी देखा होगा, यहाँ काफी घराने ऐसे हैं जो बेचारे इस वजह से परेशान है कि उनके बच्चे उनके साथ सिंसियर नहीं होते, वो छोड़ देते हैं इसलिए कि वो घर शुरू से बचपन से देख रहे हैं। और ये हमारी पाकिस्तानी फैमिलियां ही हैं ऐसी जिनको मैं जानती हूँ, जो छोड़ के गई हैं उनकी बेटियां, और उसके अंदर मैं कहती हूँ अगर उनका उतना हाथ है तो उनके पेरेंट्स का भी उतना ही हाथ है। क्यों बचपन में ऐसा माहौल दिया, अपनी लड़ाई झगड़ों में, अपनी जॉब में, अपनी मसरूफियतों में बच्चों को वो चीज दी नहीं ना। आपने एक चिप्स की थैली दे दी और सामने टीवी लगा दिया, कार्टून देख रहे हैं बच्चे, और आप अपने लगे हुए हैं अपने मुख्तलिफ एक्टिविटीज में। बचपन बहुत छोटे से टाइम का होता है, वही मैं कहती हूँ हर किसी को कि बच्चों को टाइम आप जरूर दीजिए, बच्चे कहीं नहीं जाएंगे आपके। सही कह रही हैं आप। जी क्या कहेंगे आप? जी, कहना चाहूंगी समीना कि ऐसे कपल फिर ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो ऐसे कपल भी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ों में मुलविस होते हैं। वो क्योंकि कोई भी अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए उन दोनों ऐसे कपल भी अगर ऐसे लोग मिलकर एक फैमिली को बना रहे होते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, तो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर आपस में लड़की हो जाती है, और फिर एक और ब्रोकन फैमिली के बच्चे बेचारे जो है इधर उधर उल्टे फिर रहे होते हैं। तो वो एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड होल्ड कीजिए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं समीना? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे हमारी पूरी फैमिली को कोरोना हो गया था जी, तो जब आपने शुरू में कहा तो, लेकिन यह है कि कोरोना हुआ लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि वैक्सीन लगी हुई थी सबको। हम 8 अफराद हैं घर में और हमारे 5 अफराद को हुआ था। ओहो, चले मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से रहे, अल्लाह का शुक्र खुदा का कि सब खैरियत से रहे, आप भी ठीक रही, ये बड़ी बात है। जी। और दूसरा टॉपिक ये है कि बेटियां और बेटों में की तरबियत में कोई फर्क नहीं है। जी, ठीक है, क्योंकि माँ बाप के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। जी।
बेटियों की थोड़ी सी ज्यादा इसलिए होती है कि वो थोड़ी सी नरम होती हैं, नाजुक होती हैं, मतलब उनका दिल भी थोड़ा होता है, तो उनके इसलिए ज्यादा से ज्यादा होता है। लेकिन कोई तरबियत में कोई फर्क नहीं है। बेटी की तरबियत में भी वही है, बेटों के, बल्कि मैं समझती हूँ कि आजकल बेटों से ज्यादा बेटियां ज्यादा माँ बाप के लिए बहुत अहम है, और बेटों से ज्यादा उनके काम आने वाली हैं, उनका ख्याल रखने वाली हैं। जबकि हमारे यहाँ ये होता है कि बेटों की ज्यादा समझा जाता है, बेटियों को कम समझा जाता है जी। लेकिन जब वो बड़े होते हैं या जब वो कोई वक्त होता है, मगर अभी कॉलर ने जो बात मेंशन की, उन्होंने ये कहा है कि घर में जो ना लोग है ना तरबियत नहीं कर रहे, बट लड़कियों की और लड़कों की डिफरेंट तरबियत हो रही है, जिसकी वजह से माशरा कहाँ जन्म ले रहा है, माशरा हमारा कहाँ खड़ा हुआ है। मेन हमारा इशू ये है कि ये नहीं कि है ना बेटियां बहुत ज्यादा साथ देती हैं, बहुत सारे लोग हैं घरों में बेटियां टाइम नहीं होता, डिवाइस दे दी, डिवाइस के ऊपर जिंदगी गुजर रही है। जी, बेटे और बेटियों की तरबियत में कोई फर्क नहीं रखना चाहिए, दोनों को एक ही उस पर समझना चाहिए, दोनों की एक ही तरबियत करनी चाहिए। मसला ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है अपने बच्चों की तरबियत करने का, ना बेटी की ना बेटों की, है ना। बेटे जो हैं, आप ये देखें कि जब आपके पास टाइम नहीं है, बेटे अलग दोस्तों में खराब हो रहे हैं, बेटियां अलग दोस्तों में खराब हो रही हैं। तो क्या वजह है? आपको देखना है ना, फिर जब पानी सर से गुजर जाता है तब आपको ख्याल आता है कि अरे हमारे बच्चे किधर चले गए, फिर तो कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे बताना भी चाहते हैं तो बता नहीं पाते और चुप होते हैं, बस सिर्फ वो अपने उनकी बच्चों की जो हरकतें हो रही होती हैं वो जाहिर भी नहीं करना चाहते आने के बाद कि भाई हमारा बच्चा किस तरफ निकल गया है, और लोग बातें बना रहे हैं तो चुपचाप ही होते हैं। तो वो चीज़ हमारी आज हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या वजह है, किसकी कमजोरी है? और ये हमारी कमजोरी है, माँ बाप की कमजोरी है कि जिसकी वजह से बच्चे दूसरी तरफ से निकल रहे हैं। तो फिर जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर आप लोग को ख्याल आता है कि आपने बच्चों की तरबियत सही नहीं की, आपको बच्चों को ये देनी चाहिए थी, टाइम देना चाहिए था, वक्त देना चाहिए था, जो वक्त आप नहीं दे सके। जब वक्त था बच्चों को देने का वो वक्त आपने नहीं दिया। अब माँ बाप है, कहीं पार्टी हो रही है, बच्चों को घर पे छोड़ा है, माँ बाप पार्टी में गए हुए जी, पीछे से बच्चे क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता। जब आपके बच्चे बहुत ज्यादा चले जाते हैं आगे, तब आप सर पकड़ के रोते हैं। उस वक्त रोइए जब उनका टाइम है, उनको टाइम दीजिए, उनकी तरबियत अच्छी कीजिए, उनको अच्छे बुरे की तमीज सिखाइए। उनको ना बेटी और ना बेटा, बच्चे बच्चे हैं, उनकी तरबियत कीजिए अच्छे से। सही बता रही है। कल को आप भी मुतमईन हो और बच्चे की तरबियत अच्छी होगी तो आगे जाके बच्चा संभरेगा। बच्चे क्या करते हैं, घर में होते हैं, जब माँ बाप नहीं होते तो खुले होते हैं, जब माँ बाप आ जाते हैं तो अपने कमरे बंद करके बैठ जाते हैं। आपको नहीं पता बच्चे कमरे में क्या कर रहे हैं। सही कह रही है, टाइम नहीं है। आपको टाइम जरूर देना चाहिए अपने बच्चों को। जब टाइम है आपके बच्चों का तो आपको वो वक्त निकालें जो छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को दें। सालों तक की बात होती है समीना कि आपको अपने बच्चों की तरबियत करनी होती है। जब बच्चे माशाल्लाह समझदार हो जाते हैं, या जब वो थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं क्लासों में, वो अपने आप का अच्छा बुरा समझते हैं, वहां तक आपका टाइम है, आप उनको टाइम दें जी। आगे तो फिर आपके लिए आसानी है। आपका भी मुस्तकबिल और बच्चों का मुस्तकबिल भी बहुत अच्छा है जी। वो आपको बस वक्त निकालना है। देखे ना कितना ज़्यादा माशरा किस तरफ जा रहा है। अभी आप देखिए कॉलर हमसे ड्रॉप हो गए, मैं उनकी भी राय लेना चाहती थी पर वो ड्रॉप हो गए। तो मैं यही देख रही हूँ कि आप देखिए ना माशरा किस तरफ जा रहा है, किस तरफ, क्योंकि आप जो है वो कहीं मसरूफ है, बच्चे कहीं मसरूफ है। आप लोग के पास खुद टाइम नहीं है, अपने जिंदगियों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं आप लोग, तो फिर बच्चों के लिए क्या निकालेंगे? मासूम बच्चे कुरान खानियां करते हैं या कहीं इस्लामी वो मजलिस हो रही होती है, वहाँ हम दुआ करते हुए रोते होते हैं अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे खराब हो गए। रो रहे होते हैं। रोने की बजाय उस टाइम को थोड़ा सा अपने आप को बच्चों की, सही कह रही हैं आप। बहुत ज़रूरी है कि आपको देखें, जिस तरह आपने देखा नहीं कि डिवाइस जो ये आई है, टिकटॉकर देखें आप। टिकटॉकर पे अगर बात कर लें आप, क्या चीज़ है टिकटॉकर, जिसकी वजह से आप नहीं देख सकते टीनेजर लड़कियां बच्चियां क्या कर रही हैं।
सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में लगे हैं कि 1 मिलियन व्यूज हो गए, ये हो गए। कौन सी टिकटॉकर बना रही है यहाँ पे? आप देखें ना यहाँ क्या पूरी दुनिया में देख लें आप, दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। यहाँ की क्या बात करते हैं हम, पूरी दुनिया में हो रहा है। तो अब आप बता दें कि आपने कभी देखा अपने बच्चे को कि वो क्या कर रहा है, आपका बच्चा, आपकी बच्ची क्या कर रही है, आपका बच्चा क्या कर रहा है, चाहे इसमें लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही इन्वॉल्व होके आगे चल रहे हैं ना, जो आप लोग नहीं देख रहे हैं। जब बाद में देखेंगे आप तो उसका टाइम ही निकल जाएगा। कितने लोग हैं जिनकी डिवोर्स हुई है, लड़कियों की अभी शादी हुई है, 2 महीने भी शादी नहीं चली, डिवोर्स हो गई। क्यों हो गई डिवोर्स भाई? कि उनके तो उनको पता ही नहीं है, अच्छा बुरा पता ही नहीं है उनको, पता ही नहीं है, आपने बताया ही नहीं है कि कितनी बुरी बात है अलहदा होना, सिंगल होना। आपकी बेटी कितना उस लड़के से मिल रही है, कितनी बातें कर रही है, वो आपको पता ही नहीं है। आपको ये ही नहीं पता कि आपकी बेटी या बेटा किस में इन्वॉल्व है, क्या आपकी कमी है, क्या चीज की कमी है, उसको आपको देखना होगा 100%। जब आखिर में जब आप लोग शादी कर देते हैं और शादी के बाद लड़का लड़की के आपस में माइंड नहीं मिलते, लड़की कहती है जी मैं तो तुम आपके साथ नहीं रह सकती, लड़का कहता है मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तो अलहदगी हो जाती है। क्यों हो जाती है अलहदगी? क्या वजह है? क्यों इतनी जल्दी ये लोग स्टेप ले लेते हैं इस चीज का? इसको रोकने की जरूरत है जी। उससे बड़ी की पता नहीं है, माँ बाप ना बेटी को रोकते हैं ना बेटे को रोकते हैं। वो पहले इतनी बातें होती है, इतना सब कुछ होता है, लेकिन जब आप ये देखें ना कि पहले से ही बस होते हैं कि नहीं जी इनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इनमें दोस्ती हो जाए, ये इनमें बात हो जाए। क्या पहले ऐसा होता था? कल अब नेक्स्ट ट्यूसडे को मैं इसी में बात करूंगी। पहले की शादियां ज्यादा कामयाब होती जी, शादियां कामयाब। मैं जरूर बात करूंगी कि क्या आपको लगता है कि अपने लड़के और लड़कियों को इजाजत देनी चाहिए शादी से पहले मिलने की? देखिए इजाजत, ये चीज इस्लाम इजाजत देता है कि पसंद और नापसंद पूछी जाए कि आप पसंद करते हैं या नहीं करते, मगर ये चीज इजाजत नहीं देता, इस्लाम इजाजत नहीं देता कि शादी से पहले, जी शादी से पहले आप जो है ना बहुत ज्यादा आपस में एक दूसरे के साथ मिलिए और घूमिए फिरिए। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को इस पे जरूर इस टॉपिक पे बात करेंगे। जितने देखने और सुनने वाले हैं वो इस पे नोट कर लें और जरूर पॉइंट निकालिएगा, लेकर आइएगा कि क्या हमें इजाज़त देनी चाहिए। हम इसकी बात नहीं कर रहे कि हमारे कल्चर में क्या है, हमारा माशरा क्या कहता है, हमारा मजहब क्या कहता है, इसकी बात नहीं कर रहे, एक जनरल बात कर रहे हैं। क्या हमें इजाज़त देनी चाहिए लड़के लड़कियों को शादी से पहले आपस में दोस्ती करने की, मिलने की, जुलने की, और उसके बाद हमें शादी करनी चाहिए? इस पर ज़रूर बात करेंगे और ज़रूर आइएगा नेक्स्ट ट्यूसडे को, आप लोग ज़रूर बात कीजिएगा इस टॉपिक के ऊपर और इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो इसकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं यहाँ के लोगों को इस प्रोग्राम के ज़रिए अवेयरनेस देना, तो ज़रूर पॉइंट लेकर आइएगा, पॉइंट बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर इसमें शामिल हुइएगा और अपनी राय ज़रूर शामिल कीजिएगा। अगर आप कहते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है, हमें ज़रूर इजाज़त देनी चाहिए, ज़रूर इनको मिलना चाहिए, आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो ये भी आप आके बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये चीज़ कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही आपको, तो ज़रूर आके ज़रूर मेंशन कीजिएगा और सारा पॉइंट के साथ मेंशन कीजिएगा। हाँ जी इसमें कोई गलत बात है ही नहीं, ज़रूर होनी चाहिए, दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो फिर हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। और हम देखना चाहते हैं कि देखते हैं कि कितने कॉलर हमारे साथ इस बात से कहते हैं यस कि हाँ जी देनी चाहिए शादी से पहले इजाज़त, और मिलना ज़रूरी होता है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है और तब शादी करनी चाहिए। तो यही हमारा नेक्स्ट ट्यूसडे का टॉपिक होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। बस जाते जाते बस यही कहेंगे, ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।